पागल खाने में एक डॉक्टर मरीजों से घूम घूम कर मिल रहा था। एक मरीज के पास वह पहुंचा तो वह मरीज बोला, डॉक्टर साहब, आप पिछले डॉक्टर से ज्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर मरीज की बात सुनकर खुश हुआ और पूछा, कैसे लगा कि मैं अच्छा हूं? मरीज उत्साहित होते हुए बोला, आप हम लोगों के जैसे ही लगते हैं। शादी की 10वीं सालगिरह पर पत्नी पति के सीने से लग के बोली, सुनिए जी, अगर मुझे कोई भगा के ले जाए तो आप क्या करेंगे? पति, हट पगली, कैसे सवाल पूछती है? पत्नी, बताओ ना जानू। पति, मैं बोलूंगा भाई, भगा के क्यों ले जा रहे हो? आराम से ले जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूं। भोलू स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। पापा चुप हो जा, शेर के बच्चे रोते नहीं हैं। भोलू चुप होते ही, शेर के बच्चे स्कूल भी तो नहीं जाते हैं। अगर आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। एक बच्चे ने अपनी साइकिल पार्लियामेंट के बाहर खड़ी कर दी। पुलिस वाले ने देखा और बोला, तुम्हें पता नहीं ये वीआईपी एरिया है, यहाँ से मिनिस्टर्स, एमपीज और बड़े बड़े लीडर्स गुजरते हैं। बच्चा मासूमियत से बोला, कोई बात नहीं अंकल, मैंने ताला लगा दिया है। चूहा पेड़ पर चढ़ा तो बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? चूहा बोला, सेब खाने। बंदर, यह तो आम का पेड़ है। चूहा, तू ज्यादा नेता मत बन, सेब साथ लाया हूँ। पूरा सुनना, मजा आएगा। स्कूल की घंटी बजी, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में टीचर आए। टीचर बोले, बच्चों, क्रिकेट मैच पर निबंध लिखना शुरू करो। सभी छात्र अपनी कॉपी निकालकर निबंध लिखने में लग गए, लेकिन पप्पू चुपचाप बैठा था। टीचर उसके पास गए और उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। कॉपी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच बंद कर दिया गया। एग्जाम्स में मुश्किल पेपर आने पर ही मालूम पड़ता है कि एग्जाम हॉल की छत में कितने जाले हैं, कहां कहां से प्लास्टर उजड़ गया है और दीवारों में दरारें कितनी हैं। डॉक्टर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऑपरेशन के बाद आप घर चलकर जाओगे। मरीज, मतलब मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं बचेंगे। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। तभी कंडक्टर बोला, लड़ो मत, जो उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए। अच्छा क्या? दोनों रास्ते भर दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ करती रही। मैंने उधार ही इतना ले रखा है कि मैं अगर साइकिल से भी गिर जाता हूं तो 10 लोग मेरी सलामती की दुआ करने लग जाते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि गर्मी में सबसे ज्यादा गाली खाने का सौभाग्य बिजली विभाग वालों को मिलता है। इस दुनिया का तुम्हें कड़वा सच बताऊं, तुम्हारे हाथ की 4 उंगलियां इस वक्त तुम्हारे फोन के पीछे है। ना जाने कौन कौन से विटामिन हैं इस मोबाइल में, एक दिन यूज नहीं करो तो सारा दिन कमजोरी सी महसूस होती है। परीक्षा में सवाल आया था, चैलेंज किसे कहते हैं? सोनू ने पूरा पेपर खाली छोड़ दिया और आखिरी पेज पर लिखा, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। टीचर, बता मोलू, रोज बादाम खाने से क्या होता है? मोलू, एक तो बादाम खत्म होगा और दूसरा पैसा खर्च होगा। साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो कार ली, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन किया और जिम वालों ने वापस साइकिल चलाने बोला। इसे कहते हैं रिसाइकिल। एक पति ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा। पत्नी बार बार पूछ रही है कि मैंने मेहंदी भिगोई थी, कहाँ गई? टीचर राजू से, आज इतना लेट कैसे हो गए? राजू जी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, चलो बेटा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद राजू फिर से लेट आया। टीचर, राजू आज फिर से लेट? राजू जी, पिताजी हॉस्पिटल में हैं। टीचर, अभी तुम्हारे पिताजी ठीक नहीं हुए क्या? राजू, अरे नहीं मैम, मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं। एक बार फिर टीटू बोर्ड की परीक्षा में टॉप होते होते बचा। प्रश्न, 9 किसे कहते हैं? टीटू नाई की पत्नी को 9 कहते हैं। सुरेश की माँ की तबीयत खराब हुई, वह उन्हें लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा 2 टेस्ट होंगे। सुरेश वहीं जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ऊपर वाले, अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है। पति ने पत्नी को मैसेज किया, आज रात डिनर पर मेरे साथ कुछ दोस्त आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बना देना। पत्नी का कोई जवाब नहीं आया। फिर पति ने दूसरा मैसेज किया, मेरी सैलरी ज्यादा हो गई है, सोच रहा हूँ तुम्हें अगले महीने तसोने की अंगूठी लाकर दूं। पत्नी ने रिप्लाई किया, ओ माय गॉड, सच्ची? पति, नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था कि मेरा पहला मैसेज मिला या नहीं, वरना तुम बोलोगी मुझे तो मैसेज मिला ही नहीं। डॉक्टर मरीज से, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, फिर भी इतना क्यों डर रहे हो? मरीज डॉक्टर से, जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था फिर मिलेंगे। टीचर राजू से, इरादे बुलंद होने चाहिए, फिर तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। राजू, सर मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। टीचर, वो कैसे? राजू, हैंड पंप से। टीचर बेहोश। पति की कब्र पर पत्नी रोते हुए बोली, बेटा लैपटॉप, बेटी मोबाइल मांग रही है, क्या करूं? मेरे खुद के पास कपड़े नहीं हैं, क्या करूं? कब्र से घुटी घुटी सी आवाज आई, मर गया हूं, दुबई नहीं गया हूं। टीचर पप्पू से, बस ड्राइवर और बस कंडक्टर के बीच क्या फर्क होता है? पप्पू, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटता, लेकिन अगर ड्राइवर सोया तो सबका टिकट कट जाएगा। चिंटू ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। चिंटू, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीवी के बस में रहता हूँ।
भिखारी साहब 10 रुपये दे दो, कुछ खा लूंगा। साहब शर्म नहीं आती तुम्हें, सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो। भिखारी तो क्या दफ्तर खोल लूं। पति जब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था तो पुलिस ने तुम्हारा चालान क्यों काटा। पत्नी उसमें मेरी फोटो अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने पुलिस वालों को दिखाई ही नहीं। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर्स को प्लेन में बिठाया गया, फिर अनाउंसमेंट हुई कि ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। तभी सारे प्रोफेसर उतर गए, मगर कॉलेज का प्रिंसिपल वहीं बैठा रहा। लोगों ने पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता। प्रिंसिपल ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये प्लेन कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। एक सास ने अपने 3 दामादों की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसीलिए वह अचानक दरिया में कूद गई तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया। सास ने उसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई तो मंझले दामाद ने दरिया में कूदकर उनको बचा लिया, तो उसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटे दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का क्या फायदा, तो उसने सास को नहीं बचाया और सास डूब गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज मिली। किस तरह? क्योंकि ससुर ने उसको इनाम में दे दी। 2 मच्छर पढ़ाई कर रहे थे। पहला मच्छर बोला, मैं तो आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर बोला, मैं तो इंजीनियर बनूंगा। इतने में अचानक आंटी ने मोटन जला दिया। दोनों मच्छर एक साथ बोले, बुढ़िया ने सारा करियर ही खराब कर दिया। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। अंग्रेज, what is this? हलवाई, this is dahi. अंग्रेज, what is dahi? हलवाई, milk sleep at night and morning become tired. आंटी, बेटा ये लो पैसे, चॉकलेट खा लेना। बच्चा, आंटी आप चॉकलेट ही ले आया करे, पैसे तो मम्मी ही रख लेती है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कमेंट में जरूर बताएं। चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, डिग्री विग्री ले लो, लेकिन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पुश और पुल देखते ही 2-3 सेकंड के लिए सोचना जरूर पड़ता है कि दरवाजा धकेलना है कि खींचना है। माँ पप्पू के कमरे में आधी रात को जाकर बोली, बेटा तुझे पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। पप्पू, हाँ माँ, तो माँ चुपचाप फोन बंद करके सो जा, नहीं तो तेरे इसी फोन पर पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगी। सत्तू, सबसे शुद्ध माल अपने कस्टमर को कौन बेचता है? बिट्टू, बिजली विभाग। सत्तू, वो कैसे? बिट्टू हाथ लगा कर देखो, पता चल जाएगा। भाभी देवर से, अखबार में लिखा है कि 25% महिलाएं मानसिक रोग के लिए दवाइयां लेती हैं। देवर, यह तो बहुत डरावना समाचार है। भाभी, क्यों? देवर, इसका मतलब 75% बिना दवाइयां लिए घूम रही हैं। बेटा पापा से, कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है, फंक्शन है। पापा, क्यों? बेटा, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। पापा, ये ले 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा तो ज्यादा शान बढ़ेगी। पहला दोस्त, क्या खा रहा है? दूसरा दोस्त, गोलगप्पे खा रहा हूँ। पहला दोस्त, अरे वाह, अकेले अकेले दावत उड़ाई जा रही है। दूसरा दोस्त, अब 10 रुपये के गोलगप्पे से पूरे मोहल्ले में भंडारा कराऊं क्या? टीचर, राहुल बताओ अकबर ने कब तक शासन किया था? राहुल, मैडम जी, पेज नंबर 12 से लेकर पेज नंबर 18 तक। टीचर बेहोश। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उससे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चिल्लाकर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान ने बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस टाइम आएगा। रविवार को एक पति गुस्से में मेडिकल स्टोर पर गया। पति केमिस्ट से, भाई मेरी बीवी सारा दिन चूं चपड़ करती रहती है। केमिस्ट, तो इसमें मैं क्या करूं? पति, भाई कोई ऐसी दवा दे दो जिससे उसकी चूं चपड़ बंद हो जाए। केमिस्ट, भाई ऐसी कोई दवा होती तो मैं रविवार को दुकान खोलकर क्यों बैठता। लूज मोशन की तकलीफ से परेशान ट्रैफिक हवलदार डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने ट्रैफिक हवलदार को कुछ दवाइयां लिख दी। मेडिसिन लेते वक्त ट्रैफिक हवलदार ने डॉक्टर से पूछा, किसी चीज का परहेज? डॉक्टर बोला, सीटी जोर से मत बजाना बस। एक डॉक्टर एक आदमी के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, 4 बार ऐसा हो गया है, साला ब्रेन ऑपरेशन के बहाने आता है और बाल कटवा के चला जाता है। बेटा अपनी माँ का सर दबाते हुए बोला, मम्मी अगर मैं नहीं होता तो आपका सिर कौन दबाता? मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा अगर तू होता ही नहीं तो मेरे सिर में दर्द होता ही नहीं। बेटा, मम्मी 20 रुपए दो ना। मम्मी पैसे देकर बोली, तेरे मामा घर जा रहे हैं, पैसे दे तो लेना मत। बेटा, मम्मी वो मामा ने ही मंगाए हैं क्योंकि उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। 4 चींटियां रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं। तभी वहां से एक हाथी गुजरने लगा। उसे देखकर एक चींटी बोली, वो हाथी मुझसे कुश्ती लड़ेगा। इस पर बाकी चींटियां बोलीं, रहने दे बहन, बेचारा अकेला है। पिंकी साइकिल से बाजार जा रही थी। एक विदेशी आदमी आया और उसने पिंकी को रोका और कहा, मुझे ताजमहल जाना है। पिंकी, तो जाना, सबको बताता रहेगा तो पहुंचेगा कब? मम्मी, चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? चिंटू, मास्टर जी ने कहा है कि 1 और साल इसी क्लास में पढ़ना होगा। मम्मी, शाबाश, चाहे 2-3 साल और लग जाए लेकिन फेल मत होना।
मरीज, डॉक्टर साहब क्या आपको यकीन है कि मुझे मलेरिया ही है? दरअसल मैंने एक मरीज के बारे में पढ़ा था कि डॉक्टर उसका मलेरिया का इलाज करते रहे। अंत में जब वह मरा तो पता चला कि उसे टाइफाइड था। डॉक्टर चिंता मत करो, हमारे अस्पताल में ऐसा कभी नहीं होता। हम अगर किसी का मलेरिया का इलाज करते हैं तो वह मलेरिया से ही मरता है। पप्पू, मेरे पास अनार है, चक्री है और फुलझड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? गप्पू, मेरे पास माचिस है।